हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस क्लास में जिस तरह से आपको यूजीसी नेट के रियल एग्जाम में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, उसी तर्ज पर आज के सेशन में हम लोग 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं 100 सवाल की। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए है कि यूजीसी नेट के एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए हमने आप सबके लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। पहला जो पीडीएफ ये मॉडल पेपर का है, जिसमें आपको 20 मॉडल पेपर्स मिलेंगे। हर मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, तो यहां से आपके जो है 2000 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। दूसरा जो मॉडल पेपर है वो यूनिट वाइज क्वेश्चंस का है, यहां से भी लगभग आपके 750 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इन दोनों पीडीएफ को आप में से जो भी हासिल करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पर आप मैसेज करेंगे, सारी डिटेल वहां पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। पहला क्वेश्चन है, पेंशन के लिए कलकत्ता का सफर किस शायर ने किया था? सीधे सीधे क्वेश्चन का जवाब नोट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। चलिए यहाँ पे जितने भी शोरा के नाम, उन सभी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अल्लामा इकबाल की सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है? ऐसे ही फैज की सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है? गालिब की सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है? मोमिन की सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है? क्लियर है सभी को? तो चलिए सबसे पहले नोट कीजिएगा अल्लामा इकबाल के बारे में। तो 1877 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। फैज के बारे में बात की जाए तो फैज की पैदाइश हुई है, आप नोट कर लीजिएगा, 1911 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। गालिब के बारे में बात की जाए तो 1797 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। 1869 में रजब अली बेगसरू का भी बनारस में इंतकाल हुआ है। शयूफ्ता का इंतकाल दिल्ली में हुआ है। मोमिन के बारे में नोट कीजिएगा, 1800 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1852 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक है? पहला ऑप्शन आपके सामने है 20वीं, दूसरा है 18वीं, तीसरा है 17वीं और चौथा है 19वीं सदी की। तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सबके अकॉर्डिंग सब लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपका आंसर आ चुका होगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी 19वीं सदी को। अलीगढ़ तहरीक को किस नाम से जाना जाता है, यह भी आप सबको जानना जरूरी है। तो अलीगढ़ तहरीक को जाना जाता है सर सैयद तहरीक के नाम से भी, क्योंकि इस तहरीक के बानी कौन है? सर सैयद अहमद खान, इसलिए इसका दूसरा नाम भी क्या है? सर सैयद तहरीक। नोट कर लीजिएगा। सर सैयद अहमद खान के बारे में आप मुझे बताइए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, और निसाब में शामिल आपका सफरनामा कौन सा है? तो चलिए नोट कीजिएगा, 1817 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। निसाब में शामिल आपका सफरनामा है मुसाफिराने लंदन। आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात हैं, असबाब बगावत हिंद, आसारुस सनादीद, तारीख सरकशी जिला बजनौर। आसारुस सनादीद के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आया है, जिसमें दिल्ली की तारीखी इमारतों और वहाँ की नामों और शख्सियात का तज़किरा किया गया है। इसकी पहली इशाअत अमल में आई है 1847 ईस्वी में। ये बात आप जहन में जरूर रखेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। किस नस्री सिन्फ की नुमाया खुसूसियत वहदत तासुर है? पहला ऑप्शन है दास्तान, दूसरा है ड्रामा, तीसरा है नॉवल और चौथा है मुख्तसर अफसाना। तो दिए गए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सब जवाब दीजिएगा।
उम्मीद है कि सवाल का सही जवाब आ चुका होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी मुख्तसर अफसाना। अब जैसे आपके जहन में मुख्तसर अफसाने का जिक्र आए, तो जितने भी अफसाना निगार यूजीसी नेट के एग्जाम में शामिल हैं उनके नाम क्या हैं, कौन कौन से अफसाने और अफसानवी मजमूए आपके निसाब में शामिल हैं, वो चीजें बिल्कुल आपकी जुबान पर होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाला मशहूर शायर कौन है? पहला ऑप्शन है मीरा जी, दूसरा है अख्तरुल ईमान, तीसरा है फैज अहमद फैज और चौथे ऑप्शन में है नून मीम राशिद। नून मीम राशिद। तो दिए गए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, सब लोग आंसर करेंगे। बहुत अहम क्वेश्चन है सभी, तो नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी फैज अहमद फैज। इकबाल के बारे में बात कर चुके हैं, फैज के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन फैज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का आप लोग जवाब दीजिएगा। जैसे फैज अहमद फैज के कुल्लियात का नाम क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, फैज अहमद फैज का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? फैज अहमद फैज के खुतूत के मजमुए का नाम क्या है, ये भी आप मुझे बताएंगे। साथ ही साथ में मीज़ान आपकी किताब है, तो ये बताना आपको क्लियर करना है कि मीज़ान आपका शेरी मजमुआ है या फिर क्या है, ये चीज आप क्लियर करेंगे। आपके सफरनामे का टाइटल क्या है, ये भी आप मुझे बताइएगा। तो चलिए एक एक करके इन सभी सवालात के जवाब हम सब जानते हैं। तो पहली चीज, फैज की कुल्लियात का नाम है नुस्खा हाय वफा। नोट कर लीजिएगा, नुस्खा हाय वफा। आपका पहला शेरी मजमुआ है नक्शे फरियादी। नोट कर लीजिएगा, नक्शे फरियादी। आपके खुतूत के मजमुए का नाम क्या है? तो वो है सुलेबी मेरे दरीचे में। नोट कर लीजिएगा, सुलेबी मेरे दरीचे में। मीज़ान याद रखेंगे आपके तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है, जरूर आप जहन में रखेंगे। सफरनामा आपका है सफरनामे क्यूबा। सफरनामा आपका है सफरनामे क्यूबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा बयान दुरुस्त है? उर्दू की पहली मसनवी कुतुब मुश्तरी है। उमराव चांद अदा उर्दू का पहला नावल है। निकातुश शुअरा उर्दू का पहला तज़किरा है। दक्कनी उर्दू की पहली किताब करबल कथा है। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। निकातुश शुअरा उर्दू का पहला तज़किरा है। ये मीर तकी मीर का तज़किरा है, फारसी जुबान में है, आप याद रखेंगे। मीर तकी मीर बहुत अहम नाम है। उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? तो इसकी बात की जाए तो वो है कदम राव पदम राव। उसकी मुसन्निफ कौन है? निजामी बेदरी। उर्दू का पहला उमराव जान अदा उर्दू का पहला नावल नहीं है, बल्कि उमराव जान अदा के मुसन्निफ हैं। कौन है भाई, जल्दी से बता दीजिएगा। मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा। उर्दू का पहला नावल कौन सा है? अगर इसकी बात की जाए तो वो है आपका बिरातुल उरूस 1869। मुसन्निफ कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद। उमराव जान अदा कब लिखा गया है, कब तख्लीक किया गया है? तो 1899 ईस्वी में, जरूर आप याद रखेंगे। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इनमें कौन नकाद नहीं है? इनमें कौन नकाद नहीं है? नहीं को आपको केयरफुली रीड करना है। पहला ऑप्शन है मजनू गोरखपुरी, दूसरा है अल्ताफ हुसैन हाली, तीसरा है सैयद एहतशाम हुसैन और चौथे ऑप्शन में है काजी अब्दुल वदूद। तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी काजी अब्दुल वदूद जो है नक्काद नहीं है, बल्कि उर्दू के अहम मुहक्किकीन में आपका शुमार किया जाता है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हमारी शायरी किस किताब के जवाब में लिखी गई? पहला ऑप्शन है उर्दू शायरी पर एक नजर, दूसरा है आब हयात, तीसरा है तारीख अदब उर्दू और चौथा है मुकदमा शेर व शायरी। तो बताइए आप सब लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी मुकदमा शेर व शायरी। नोट कर लीजिएगा, मुकदमा शेर व शायरी। मुकदमा शेर व शायरी के मुसन्निफ अल्ताफ हुसैन हाली। उर्दू शायरी पर एक नज़र किसकी किताब है? कलीमुद्दीन अहमद। आब हयात के मुसन्निफ कौन? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तारीख अदब उर्दू जमील जालवी। हमारी शायरी मसूद हसन रिजवी अदीब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सब लोग।
ज़मानी एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। बहुत अहम फैक्ट है, तो चलिए बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए इस सवाल का आप लोग जवाब नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, यानी मीरा जी, नुसरती, आबरू और मीरा जी। क्लियर है सभी को? मीरा जी का मतलब मीरा जी शमशुल उशाक, नाम नोट कर लेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। किस शायर ने कोई कसीदा नहीं लिखा? पहला ऑप्शन है गालिब, क्या ये सही जवाब हो जाएगा? दूसरा है सौदा, क्या ये दुरुस्त हो जाएंगे? तीसरा है दर्द और चौथे ऑप्शन में है मुसहफी। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी ख्वाजा बीर दर्द। किस शायर ने खुद को गुलशने माना का अंदलीब कहा? तो जवाब हो जाएगा ख्वाजा बीर दर्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गुबारे खातिर के खुतूत मौलाना आजाद ने किसके नाम लिखे हैं? पहला ऑप्शन है हकीम अजमल खां, दूसरा है हबीबुर रहमान खां शेरवानी, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा है हकीम अजमल खां। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम क्वेश्चन है सभी। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी हबीबुर रहमान खां शेरवानी। गुबारे खातिर उर्दू का बहुत अहम खतूत का मजमुआ है। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के उन खतूत का मजमुआ है जो आपने किला अहमद नगर में असीरी के दौरान हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम लिखे थे। दरअसल गुबारे खातिर कितने खतूत का मजमुआ है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए गुबारे खातिर जो है 24 खतूत का मजमुआ है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ऊदे हिंदी इनमें से क्या है? पहला ऑप्शन है तारीख की किताब, दूसरा है शायरी का मजमुआ, तीसरा है खतूत का मजमुआ और चौथे ऑप्शन में है रोजनामचा। तो दिए गए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी खतूत का मजमुआ है। ऊदे हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। ये गालिब के खतूत का पहला मजमुआ है और दूसरा मजमुआ जो आपका है वो है उर्दू ये मुअल्ला, जरूर याद करेंगे। चलिए जवाब दीजिएगा, जेरे लब किसके खतूत का मजमुआ है? बहुत अहम क्वेश्चन है सभी। जेरे लब जो है किसके खतूत का मजमुआ? ऐसे बताइएगा। नुकूशे जिंदा जो है किसके खतूत का मजमुआ है? ऐसे जवाब दीजिएगा। मन आनम किसके खतूत का मजमुआ है? ज़ेरे लब किसके खतूत का मजमुआ है? तो नोट कर लीजिएगा। सफिया अख्तर, नकुश जिंदा सज्जाद जहीर, मन आनम फराग गोरखपुरी। मन आनम फराग गोरखपुरी नोट कर लीजिएगा। मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथे ऑप्शन में है 6। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सब लोग सही जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। मगरबी हिंदी में कुल 5 बोलियां शामिल हैं। कौन कौन सी? तो आप नोट कर लीजिएगा। खड़ी बोली, सबको जानना जरूरी है, खड़ी बोली, और इसी के साथ साथ में हरियाणवी, ब्रिज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी। तो ये 5 बोलियां हैं जो मगरबी हिंदी की जेल में आती है। हरियाणवी को दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे बांगड़ू और जाटू। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जाने आलम, अंजुमन आरा, फिरोज बख्त और माह तलत किस दास्तान के किरदार हैं? बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है। रानी कैतकी की कहानी, बोस्तान ख्याल, फसाने अजायब, बागो बहार। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी फसाने अजायब। तो फिर ये बताइएगा फसाने अजायब किसकी दास्तान है, इसके मुसन्निफ कौन है और ये दास्तान जो है कब लिखी गई है? तो पहले सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ये दास्तान है
रजब अली बेग सुरूर की नोट कर लीजिएगा। रजब अली बेग सुरूर, ये दास्तान आपने कब लिखी है? 1824 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ड्रामा आगरा बाजार में किस शायर की नज्मों को शामिल किया गया है? पहला ऑप्शन है मीर, दूसरा है गालिब, तीसरा है नजीर और चौथे ऑप्शन में है वली। तो आप सब बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम क्वेश्चन है सभी। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी नजीर अकबर आबादी। नोट कर लीजिएगा, नजीर अकबर आबादी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ड्रामा ज़हाक कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है? पहला ऑप्शन आपके सामने है 6, दूसरे ऑप्शन में है 5, तीसरे में है 3 और चौथे ऑप्शन में है 7। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी ड्रामा ज़हाक कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन यानी ड्रामा ज़हाक 6 मनाजिर पर मुश्तमिल ड्रामा है। ड्रामा ज़हाक किसका ड्रामा है? तो आपका जवाब हो जाएगा मोहम्मद हसन। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किसके कलाम में गुर्बत का लफ्ज बार बार आया है? पहला ऑप्शन है हसरत मोहानी, दूसरा है असगर गोंडवी, तीसरा है फानी और चौथा है फराग गोरखपुरी। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम सवालात हैं ये सभी। तो दिए गए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन यानी फानी बदायूनी। फानी का असल नाम है शौकत अली खां, जरूर याद रखेंगे। 1879 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1941 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। फानी को यासियात का इमाम किसने कहा? बहुत अहम क्वेश्चन है सभी। रशीद अहमद सिद्दीकी, एहतशाम हुसैन, मौलवी अब्दुल हक, फराग गोरखपुरी। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। नोट कर लीजिएगा। फानी को यासियात का इमाम किसने कहा? रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा आशुफ्ता बयानी मेरी। नोट कर लीजिएगा, आशुफ्ता बयानी मेरी किसकी खुद नविश्त है? तो आपका जवाब है रशीद अहमद सिद्दीकी। हसरत रिसाला उर्दूए मुअल्ला कहां से निकालते थे? हसरत रिसाला उर्दूए मुअल्ला कहां से निकालते थे? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है अलीगढ़, तीसरा है लखनऊ और चौथा है कानपुर। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सभी सवालात बहुत अहम हैं। इन क्वेश्चन को जरूर रिवाइज कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपके 3 तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इजी भी होंगे, जैसे ये जो अभी आज के मॉडल पेपर में आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये इजी है। इससे पहले के जो मॉडल पेपर में आपने क्वेश्चन सॉल्व किए उनमें ज्यादातर डिफिकल्ट और मॉडरेट क्वेश्चन से। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो एग्जाम में तैयार होगा वही आपका पेपर बनेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हसरत उर्दूए मोहल्ला कहां से निकालते थे? तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी अलीगढ़ से। नोट कर लीजिएगा। हसरत मोहानी की खुद नविश्त है मुशाहिदाते जिंदा, जरूर आप याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ साथ में जवाब दीजिएगा जिंदा नामा क्या है और इसके मुसन्निफ कौन है, और इसी के साथ साथ में नुकूशे जिंदा क्या है। इन दोनों क्वेश्चन के जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मैं खाने इल्हाम किस शायर का शेरी मजमुआ है? असगर गोंडवी का है, जिगर मुरादाबादी का है, फानी बदायूनी का है या फिर शाद अजीमाबादी का है? तो सवाल का सही जवाब नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी शाद अजीमाबादी। मैं खाने इल्हाम, नगमे इल्हाम किसके मजमुए हैं? शाद अजीमाबादी के। मुशाहिदाते जिंदा अभी मैंने आपसे पूछा भी था, किसकी खुद नविश्त का नाम है? अख्तरुल ईमान, हसरत मोहानी, जोश मलिहाबादी या फिर फराग गोरखपुरी? तो चलिए जवाब नोट कर लीजिए। सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हसरत मोहानी। हसरत मोहानी, इमामुल मुतगज़्ज़लिन किसे कहा जाता है? हसरत मोहानी को। इनमें से किस जुमरे का ताल्लुक सिन्फे अफसाना से है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया है। इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे
वो इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चन के जुमरे में आएंगे। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम क्वेश्चन है सभी। सिन्फ अफसाना से किस जुमरे का ताल्लुक है, तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी एक लड़की, चोटें, हम वहशी हैं, रोशनी की रफ्तार। चलिए अब ये अफसाने किसके हैं, जवाब देने की सब लोग कोशिश करेंगे। एक लड़की किसका अफसाना है, सब लोग जवाब दीजिए कमेंट में। एक लड़की किसका है, चोटें किसका है, हम वहशी किसका है, रोशनी की रफ्तार किसका है। पहले के जुमरे के अगर आप देखें तो आग का दरिया किसका है, आप सबको मालूम होगा आग का दरिया नॉवेल है कुर्रतुल हैदर का। ठंडा गोश्त अफसाने मजमुआ है मंटो का। खुदा की बस्ती नॉवेल है शौकत सिद्दीकी का। अपने दुख मुझे दे दो अफसानवी मजमुआ है राजन सिंह बेदी का। बस्ती नॉवेल है इंतजार हुसैन का। उदास नस्लें नॉवेल है अब्दुल्ला हुसैन का। फिरदौसे बरी नॉवेल है अब्दुल हलीम शरड़ का। एक चादर मैली सी बेदी का नॉवेल है। आगरा बाजार ड्रामा है हबीब तनवीर का। फसाने आजाब दास्तान रजब अली बेगसरू की। गोदान नॉवेल है मुंशी प्रेमचंद। फायर एरिया नॉवेल है इलियास अहमद गदी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जिंदानामा का ताल्लुक किस सिन्फ़े अदब से है, पीछे देखिए क्वेश्चन भी मैंने आपसे किया था। नॉवेल है, शायरी है, ड्रामा है या फिर अफसाना है, तो सीधा सीधा हमारा जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी शायरी है। तो जिंदानामा फैज अहमद फैज का शेरी मजमुआ है, आप सब नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नजीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है, पहला ऑप्शन आपके सामने है वली मोहम्मद, दूसरा है वलीउद्दीन, तीसरा है वलीउल हक और चौथे ऑप्शन में है मोहम्मद वली। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सब नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी वली मोहम्मद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दखनी अदब के अव्वलीन दौर की निशानदही कीजिए। पहला ऑप्शन आपके सामने है कुतुब शाही, दूसरा है आदिल शाही, तीसरा है निजाम शाही और चौथा है बहमनी दौर। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी बहमनी। उर्दू में मार्कसी तनकीद की इब्तिदा किस तहरीक के जेर असर हुई, ऑप्शन देखिए रोमानी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, इस्लाही जुबान की तहरीक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी तरक्की पसंद तहरीक। तरक्की पसंद तहरीक का जो पहला कुल हिंद इजलास हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो आप सबको मालूम होगा लखनऊ में। इसकी सदारत किसने की थी, मुंशी प्रेमचंद ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मसूद हुसैन खान ने किस इलाके को उर्दू का गहवारा करार दिया है, पहला ऑप्शन है सिंध, दूसरा है पंजाब, तीसरा है दक्कन और चौथे ऑप्शन में नवाहे दिल्ली को। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सब नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी नवाहे दिल्ली। मसूद हुसैन खान बहुत अहम नाम है। आपकी किताब है मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू, जो कि आपकी पीएचडी का मकाला है मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू। बहुत अहम फैक्ट है, जरूर आप याद रखेंगे। क्लियर है इससे आपको, मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू आपकी खुद नविश्त है वरूद मसूद, जरूर आप याद रखेंगे वरूद मसूद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ड्रामा अनारकली में अनारकली का असली नाम क्या है, पहला ऑप्शन है फायजा, दूसरा है सायरा, तीसरा है नादिरा और चौथा है वाजिदा। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी नादिरा। अनारकली आप सबको मालूम है कि इम्तियाज अली ताज का शाहकार ड्रामा है। ये ड्रामा कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है, ये ड्रामा कितने अबवाब पर मुश्तमिल है, इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब दीजिए। साथ ही साथ में इम्तियाज अली ताज की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो चलिए सबसे पहले नोट कीजिएगा, ड्रामा अनारकली 3 अबवाब, तो याद रखेंगे 3 अबवाब और 13 मनाजिर पर मुश्तमिल ड्रामा है। इम्तियाज अली ताज की पैदाइश हुई 1900 ईस्वी में लाहौर में और 1970 ईस्वी में लाहौर में कातिलाना हमले में आपकी मौत हुई। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। इनमें से कौन सा नॉवेल कुर्रतुल हैदर का नहीं, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, नहीं पूछा गया है।
पहला ऑप्शन देखिए आग का दरिया है, दूसरा है तलाशी बहारा, तीसरा है गर्दिश रंगे चमन और चौथे ऑप्शन में है चांदनी बेगम। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी तलाशी बहारा। तो फिर तलाशी बहारा किसका नॉवेल है? तो आपका जवाब हो जाएगा जमीला हाशमी। नाम नोट कर लीजिएगा, जमीला हाशमी। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मीर तकी मीर की विलादत किस शहर में हुई? पहला ऑप्शन आपके सामने है लखनऊ, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है आगरा और चौथे ऑप्शन में है फैजाबाद। तो दिए गए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी आगरा। यानी मीर तकी मीर की विलादत 1722-23 ईस्वी में आगरा में हुई है और 1810 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए? तो 1781 ईस्वी में नवाब आसिफुद्दौला की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए। आपकी खुद नविश्त है जिक्र मीर, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। गौतम नीलंबर किस नॉवल का किरदार है? जवाब दीजिए। खुदा की बस्ती, लहू के फूल, उदास नस्लें या फिर आग का दरिया। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी आग का दरिया। आग का दरिया आप सबको मालूम है कुर्रतुल हैदर का शाहकार नॉवेल है। इसकी इशाअत अमल में आई है 1959 में। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नॉवेल है। लहू के फूल हयातुल्लाह अंसारी का है। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का शानदार नॉवेल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। शोला और शबनम किसका शेरी मजमुआ है? असगर गोंडवी का है, फिराक गोरखपुरी का है, जोश मलिहाबादी का है या फिर फैज अहमद फैज का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी जोश मलिहाबादी। जोश मलिहाबादी का असल नाम क्या है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए, शब्बीर हसन खां। आपका नाम क्या है? शब्बीर हसन खां। आपका पहला शेरी मजमुआ क्या है? तो वो है रूह अदब, जरूर याद रखेंगे। आपकी खुद नविश्त है यादों की बारात, इसे भी आपको याद रखना है। यादों की बारात जोश मलिहाबादी की क्या है भाई? खुद नविश्त है। शिबली नौमानी ने किस किताब को मुदल्लल मद्दाही से ताबीर किया है? हयात जावेद, यादगार गालिब, हयात सादी, हयात अजमल। तो दिए गए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी हयात जावेद। हयात जावेद, यादगार गालिब, हयात सादी, इन तीनों किताबें के मुसन्निफ कौन है? तो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली है। इन तीनों किताबों को अगर आपको मुरत्तब करना हो तो सबसे पहले कौन सी किताब होगी, उसके बाद में कौन सी ज़मानी एतबार से? तो याद रखेंगे सबसे पहले आपकी कौन सी हो जाएगी भाई? सबसे पहले हो जाएगी आपको हयात सादी नंबर 1, नंबर 2 पे यादगार गालिब और नंबर 3 पे हयात जावेद। हयात सादी तो आप सबको मालूम 1886 ईस्वी, यादगार गालिब 1897 और हयात जावेद 1901, जरूर याद रखेंगे। क्लियर सभी को? चलिए शिबली नौमानी के बारे में एक चीज नोट कर लीजिएगा, यानी आपकी सने विलादत और सने वफात। 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात है जिनमें चंद नाम आप जरूर याद रखेंगे, जैसे अल फारूक, अल मामून, अल गजाली, सीरतुन नौमान, ये आपकी बहुत अहम, सीरतुन नबी। इसी के साथ साथ में 2 उर्दू से रिलेटेड जो किताबें हैं, यानी उर्दू के एग्जाम में कई बार जो पूछी गई हैं, एक किताब है मुआज़ने अनीसुद्दबीर, इसे आप जरूर याद रखेंगे, जिसमें आपने तकाबुल तनकीद की बुनियाद डाली जिसके जरिए से। और दूसरी किताब आपकी शेरुल अजम। ये दोनों किताबें ऐसी हैं जो उर्दू के कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। शेरुल अजम की अगर बात आई है तो तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके मुसन्निफ हैं महमूद शिरानी। असलियत, सादगी और जोश की बहस किस किताब में मिलती है? पहला ऑप्शन है हिंदुस्तानी लिसानियात, दूसरा है हमारी शायरी, तीसरा है लिसानी मुताले और चौथे ऑप्शन में है मुकद्दमा शेर व शायरी। तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सब नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मुकद्दमा शेर व शायरी।
मुकदमा शेर व शायरी नोट कर लीजिएगा। तो मुकदमा शेर व शायरी के मुसन्निफ तो कौन हो जाएंगे? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। तो फिर आप लोगों को जवाब देना, क्लास में कई बार हम बता चुके हैं हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ कौन है, हमारी शायरी के मुसन्निफ कौन है, लिसानी मुताले के मुसन्निफ कौन। ये तीनों क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, तो इन तीनों के मुसन्निफीन के नाम आपको क्लियर होने चाहिए। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। खाकानी हिंद किस शायर को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है गालिब, दूसरा है नासिख, तीसरा है ज़ौक़ और चौथा है सौदा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। नोट कर लीजिएगा, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब दिया गया था। ज़ौक़ की पैदाइश के बारे में याद रखेंगे, 1789 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1854 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। नारंगे ख्याल के मुसन्निफ का नाम क्या है? मौलाना हाली हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, या फिर सज्जाद हैदर यल्दरम हैं, या फिर रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद। एक किताब है ख्यालिस्तान, बताइएगा ख्यालिस्तान के मुसन्निफ कौन है? ख्यालिस्तान के मुसन्निफ हो जाएंगे सज्जाद हैदर यल्दरम। नाम लिख लीजिएगा, सज्जाद हैदर यल्दरम। इनमें से किस तसनीफ में अरबी और फारसी अल्फाज के इस्तेमाल से गुरेज किया गया है? इनमें से किस तसनीफ में अरबी और फारसी अल्फाज के इस्तेमाल से गुरेज किया गया है? सबरस, करबल कथा, फूलबन, रानी कैतकी की कहानी। तो सीधे इस क्वेश्चन का आप जवाब नोट कीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी रानी कैतकी की कहानी। ये कहानी किसकी है, इसके मुसन्निफ कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा इंशाअल्लाह खां इंशा इसके मुसन्निफ हैं। ये दास्तान कब लिखी गई है? तो आप नोट कर लीजिएगा, 1803 ईस्वी में दास्तान लिखी गई है और खालिस हिंदी जुबान में लिखने का दावा किया गया है। दरियाए लताफत एक किताब है, कवायद जुबान से मुताल्लिक है। दरियाए लताफत, दरियाए लताफत के मुसन्निफ कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा इंशाअल्लाह खां इंशा। क्लियर है सभी को? सबरस मुल्लावजी की तमसीली दास्तान है। अब हम लोग बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मसनवी फूलबन में कितने मरकजी किस्से हैं? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 2, तीसरा है 4 और चौथे ऑप्शन में है 3। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सब नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी 3। फूलबन किसकी मसनवी है? तो आपका जवाब है इब्ने निशाती। नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सबरस में अक्ल बादशाह को किस मुल्क का हुक्मरान बताया गया है? पहला ऑप्शन है हिंदुस्तान, दूसरा है उज्बेकिस्तान, तीसरा है सयूस्तान और चौथा है फरंगिस्तान। सबरस जैसा कि आपको बता चुके हैं मुल्ला वजी की एक तमसीली दास्तान है। तो आप सब मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सयूस्तान। अफसाना लाजवंती किस मुसन्निफ ने लिखा है? इसमें चौकई का अफसाना है, कृष्णचंद्र का है, राजन सिंह बेदी का है या फिर मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है? तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी राजन सिंह बेदी। नोट कर लीजिएगा, राजन सिंह बेदी। सही जोड़ मिलाइए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। डिप्टी नजीर अहमद की तसनीफात हैं, रतन नाज सरशार की हैं, मुंशी प्रेमचंद की हैं, कुर्रतुल हैदर की तसनीफात दी गई हैं और आपको मिलाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। असरार मुआबिद, मैदान अमल, गौदान, ये तीनों ही मुंशी प्रेमचंद के नावल हैं। मिरतुल उरूस डिप्टी नजीर अहमद का है, बनातुन नाश भी आपका है। तो फिर मजालिसुन निसा किसका है? जल्दी जवाब दीजिएगा। फसाने आजाद रतन नाज सरशार, कड़क धड़म भी आपका है। शरीफ ज़ादा किसका? ये जवाब दीजिएगा। आग का दरिया कुर्रतुल हैदर, बस्ती किसका है? ये जवाब देंगे चांदनी बेगम, ये कुर्रतुल हैदर का। इन तीनों क्वेश्चंस के आप लोग जवाब देने की भी कोशिश करें।
जो लोग रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं वो आसानी के साथ में जवाब दे सकते हैं। मजालिसुन निसा किसकी किताब है? शरीफ ज़ादा किसका नावल है? ऐसे ही बस्ती किसका नावल है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साहिल और समंदर का शुमार किस सिन्फ़े अदब में होता है? पहला ऑप्शन है अफसाना, दूसरा है नॉवल, तीसरा है सफरनामा और चौथे ऑप्शन में है ड्रामा। तो दिए गए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सफरनामा। साहिल और समंदर किसका सफरनामा है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए सैयद एहतशाम हुसैन, सैयद एहतशाम हुसैन। क्लियर सभी को? तो चलिए बता दीजिए, जापान चलो जापान चलो, जापान चलो जापान चलो किसका सफरनामा है? जापान चलो किसका सफरनामा है? इब्न बतूता के ताक़ुब में ये किसका सफरनामा है? इब्न बतूता के ताक़ुब में किसका सफरनामा है? मुसाफिराने लंदन किसका सफरनामा है? मुसाफिराने लंदन किसका सफरनामा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दक्कन में उर्दू का मुसन्निफ कौन है? नसीरुद्दीन हाशमी, मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर, अब्दुल कादिर सरवरी या फिर मोहम्मद हसन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी नसीरुद्दीन हाशमी। उर्दू शायरी का मिजाज किसकी तसनीफ है? बहुत अहम क्वेश्चन है। आला मसरूर की है, जमील जालबी की है, वजीर आगा की है या फिर कलीमुद्दीन अहमद की है? तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी वजीर आगा। नोट कर लीजिएगा। रूप किस सिन्फ का मजमुआ है? क्या ये गजलों का मजमुआ है, किताब का मजमुआ है, रुबाई का मजमुआ है या फिर नज्म का मजमुआ है? तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या है? आपका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी ये रुबाइयात का मजमुआ है। तो फिर ये बताइए रूप जो है किसकी रुबाइयात का मजमुआ है? रूप जो है किसकी रुबाइयात का मजमुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। नोट कर लीजिएगा, फिराक गोरखपुरी, जिनका असल नाम है रघुपति सहाय। इनके वालिद का नाम है गोरख प्रसाद, जिन्हें उर्दू का पहला ज्ञानपीठ इनाम मिला है। कौन सा इनाम है? ज्ञानपीठ। 1969 में इनके मजमूए कलाम गुले नगमा के लिए जरूर आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आला मसरूर की समान उम्री का नाम क्या है? पहला ऑप्शन आपके सामने है ख्वाब बाकी है, दूसरा है इसाबात खराबे में, तीसरा है वरूद मसूद और चौथे ऑप्शन में है अपनी तलाश में। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उम्मीद है कि आप सब लोग इस सवाल का सही जवाब दे चुके होंगे, यानी आंसर आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन ख्वाब बाकी है। तो फिर सब लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस आबाद खराबे में किसकी खुद नविश्त है? वरूद मसूद किसकी है? अपनी तलाश में किसकी खुद नविश्त है? तो चलिए वन बाय वन सब लोग नोट कीजिए। इस आबाद खराबे में ये अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त है, वरूद मसूद मसूद हुसैन खां की, अपनी तलाश में कलीमुद्दीन अहमद। नुस्खा वफा किस शायर के कुल्लियात का नाम है? हम आपको पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो सीधे सीधे इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फैज अहमद फैज। तिलोका किस नावल का किरदार है? पहला ऑप्शन है एक चादर मैली सी, दूसरा है गबन, तीसरा है शिकस्त और चौथा है जिद्दी। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी एक चादर मैली सी। एक चादर मैली सी राजेंद्र सिंह बेदी का नावल है, गबन मुंशी प्रेमचंद का नावल है, शिकस्त याद रखेंगे कृष्णचंद्र का पहला नावल है, जिद्दी जो है किसका नावल है? तो जिद्दी जो है इसमें चौथई का पहला नावल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है, ये किसका कौल है? पहला ऑप्शन है मौलाना हाली, दूसरा है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, तीसरा है शिबली नौमानी और चौथे ऑप्शन में है सर सैयद अहमद खां। तो दिए गए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी सर सैयद अहमद खां। अलबेली सुबह किसकी नज्म है? पहला ऑप्शन है इकबाल, दूसरा है जोश,
तीसरा है हाली और चौथे ऑप्शन में है फैज। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सब लोग सही जवाब दे चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जोश मलिहाबादी। कौन गालिब का हम असर नहीं है यानी कंटेम्परेरी पोएट नहीं है, समकालिक कवि नहीं है। पहला ऑप्शन है ज़ौक़, दूसरा है मीर, तीसरा है मोमिन और चौथे ऑप्शन में है शगुफ्ता। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सब लोग जवाब दे चुके हैं। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीर तकी मीर। कौन सा जोड़ सही है, बनातुन्नाश, मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम, चांदनी बेगम, जिंदा नामा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा यानी बनातुन्नाश नज़ीर अहमद। मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम ये किसकी किताब है, तो ये है मौलाना हाली की। चांदनी बेगम ये कुर्रतुल हैदर का नावल है। जिंदा नामा शेरी मजमुआ है फैज अहमद फैज का, नोट कर लीजिएगा। तो बाकी के तीनों ऑप्शन भी आपको क्लियर हो चुके हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रामा तमाशा और तमाशाई का मुसन्निफ कौन है, हबीब तनवीर हैं, मोहम्मद हसन हैं, इम्तियाज अली ताज हैं, आगा हश काश्मीरी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन। दक्कनी शुअरा में मौज़ूआत का तनव्वु किसके यहाँ ज्यादा है। पहला ऑप्शन है वजही, दूसरा है वली दक्कनी, तीसरा है गवासी और चौथे ऑप्शन में है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो दिए गए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मोहम्मद कुली कुतुब शाह। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है, तो आपका जवाब है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इसमें शौकत सब्जवारी की किताब कौन सी है, लिसानी मुताले हैं, उर्दू लिसानियात हैं, हिंदुस्तानी लिसानियात हैं और हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सब नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन उर्दू लिसानियात। लिसानी मुताले के मुसन्निफ कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा ज्ञान चंद जैन। हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ कौन है, तो आपका जवाब है मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर। हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका इसके मुसन्निफ हैं सैयद एहतशाम हुसैन। क्लियर हो गया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मंटू की कहानी टोबा टेक सिंह किस वाकया से मुताल्लिक है, तक़सीम हिंद से है, दूसरी जंग अजीम से है, कहते बंगाल से है, मल्लाहों की बगावत से है। तो दिए गए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन यानी तक़सीम हिंद से मुताल्लिक है। गंजे फरिश्ते, जवाब देंगे गंजे फरिश्ते किसके खाकों का मजमुआ है। इसी के साथ साथ में बगैर उन्वान के किसका नावल है, किसका इकलौता नावल है। तो दोनों का जवाब हो जाएगा सआदत हसन मंटो। यादें किस शायर के मजमूए कलाम का नाम है। पहला ऑप्शन है अख्तरुल ईमान, दूसरा है मखदूम मुहियुद्दीन, तीसरा है नून मीम राशिद और चौथे ऑप्शन में है मीरा जी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन यानी अख्तरुल ईमान। हम नफसाने रफ्ता सिनफी एतबार से क्या है, शेरी मजमुआ है, खुतूत का मजमुआ है, अफसानों का मजमुआ है या फिर खाकों का मजमुआ है। तो दिए गए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी खाकों का मजमुआ है। तो फिर ये बताइएगा ये किसके खाकों का मजमुआ है। हम नफसाने रफ्ता किसके खाकों का मजमुआ है, तो आपका जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। नाम नोट कर लीजिएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी। इनमें से कौन सा फैज अहमद फैज का शेरी मजमुआ नहीं है। पहला ऑप्शन है मीज़ान, दूसरा है 10 से सबा, तीसरा है जिंदा नामा और चौथा है 10 सहे संग। अभी मैंने पीछे आपको बताया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मीज़ान। मीज़ान आपको याद रखना ये फैज के तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है, ना कि शेरी मजमुआ है। हवाई किले किसके अफसानों का मजमुआ है। इस्म चौतई,
कृष्णचंद्र, गुलाम अब्बास या फिर राजेंद्र सिंह बेदी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र का पहला नॉवल है शिकस्त और आपका पहला अफसानवी मजमुआ है तिलिस्म ख्याल। ये आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो आप सब मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप सब नोट कीजिएगा, सवाल का सही जवाब है हमारा चौथा ऑप्शन, यानी पहले अलीगढ़ तहरीक, उसके बाद में रोमानी तहरीक, फिर तरक्की पसंद तहरीक और उसके बाद में जदीदियत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब तरक्की पसंद अदब का मुसन्निफ कौन है? अजीज अहमद हैं, कलीमुद्दीन अहमद हैं, एहतशाम हुसैन हैं या फिर खलीलुर रहमान आजमी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अजीज अहमद। क्लियर है सभी को? इनमें से एहतशाम हुसैन की मुरत्तब करदा किताब कौन सी है? तनकीद क्या है, तनकीदी नजरियात, उर्दू तनकीद पर एक नजर या फिर तनकीदी दबिस्तान। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो नोट कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी तनकीदी नजरियात। तनकीद क्या है कि मुसन्निफ कौन है, ऐसे ही उर्दू तनकीद पर एक नजर के मुसन्निफ कौन है, तनकीदी दबिस्तान के मुसन्निफ कौन है। तो पहले क्वेश्चन का आपका जवाब हो जाएगा आल अहमद सुरूर, नोट कर लीजिएगा। उर्दू तनकीद पर एक नजर किसकी किताब है, तो आपका जवाब है कलीमुद्दीन अहमद। तनकीद दबिस्तान के मुसन्निफ हैं सलीम अख्तर, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से सबसे कदीम किताब कौन सी है? करबल कथा है, बागो बहार है, किस्सा महर अफरोज व दिलबर है या फिर मसनवी कदम राव है। तो दिए गए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी मसनवी कदम राव। किसकी मसनवी है? निजामी बेदरी की, नोट कर लीजिएगा। किस्सा महर अफरोज व दिलबर के मुसन्निफ कौन है? तो ईसवी खां बहादुर हैं। करबल कथा किसकी किताब है? तो फजल अली खां फजली की है। और बागो बहार आप सबको मालूम है मीर अमीन देहलवी की दास्तान है। तज़किरा निकातु शुअरा किस जुबान में लिखा गया है? उर्दू में, तुर्की में, अरबी में, फारसी में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी फारसी में। फारसी में लिखा गया है, लेकिन उर्दू शुअरा के बारे में। निकातु शुअरा उर्दू का पहला तज़किरा है, मीर तकी मीर का तज़किरा है। मसनवी सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल का मुसन्निफ कौन है? इब्न निशाती है, गवासी है, वजही है या फिर मलिक खुशनूद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा। सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी गवासी। उर्दू गजल को बेवक्त की रागनी किसने कहा? कलीमुद्दीन अहमद ने या फिर जोश मलिहाबादी ने या फिर मौलाना हाली ने या फिर मौलाना आजाद ने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मौलाना हाली। ईरान में अजनबी किस शायर का मजमूए कलाम है? फैज अहमद फैज का है, नून मीम राशिद का है, अख्तरुल ईमान का है या फिर मीरा जी का है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए, पूरी क्लास को वॉच कीजिए, डेफिनेटली आपको मदद करेंगे क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा। हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नून मीम राशिद, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को? शेर शोर अंगेज किस शायर के कलाम की शरह है? पहला ऑप्शन है सौदा, दूसरा है मीर, तीसरा है मोमिन और चौथे ऑप्शन में है गालिब। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीर तकी मीर, नोट कर लीजिएगा। इसके मुसन्निफ कौन है? तो शेर शोर अंगेज के मुसन्निफ हैं शमशुर रहमान फारूकी, नोट कर लीजिए।
गजल को नीम वहशी सिनफे सुखन किसने कहा? कलीमुद्दीन अहमद ने, अजमतुल्लाह खान ने, मौलाना हाली ने, आल अहमद सुरूर ने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। जिंदगी के मोड़ पर किसका अफसाना है? मुंशी प्रेमचंद का है, कृष्णचंद्र का है, राजन सिंह बेदी का है या फिर इस्मत चौधरी का है? तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र। नोट कर लीजिएगा। क्लियर सभी को? दूसरा ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र। दिल्ली में सादुल्लाह गुलशन से किस दक्कनी शायर ने मुलाकात की? वजही ने, सिराज ने, वली दक्कनी ने, गवासी ने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी वली दक्कनी। इनमें कौन सा अफसानवी मजमुआ प्रेमचंद का नहीं है? पहला ऑप्शन है नजारे, दूसरा है वारदात, तीसरा है आखिरी तोहफा और चौथे ऑप्शन में है ज़ादे राह। तो सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी नजारे। सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी नजारे। नजारे याद रखेंगे कृष्णचंद्र का अफसानवी मजमुआ है। किसका है भाई? कृष्णचंद्र का। नोट कर लीजिए। दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसकी तसनीफ है? नूरुल हसन हाशमी, जमील जालबी, कलीमुद्दीन अहमद, आल अहमद सुरूर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी नूरुल हसन हाशमी। मीर और सौदा कहाँ मदफून है? दिल्ली में, कलकत्ता में, फैज अहमद फैज में, फैजाबाद में और चौथा ऑप्शन में है लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कीजिएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी लखनऊ। मीर के बारे में बता चुके हैं आपको कि 1810 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ, तदफीन बल में आई है। सौदा का भी इंतकाल हुआ है 1781 ईस्वी में लखनऊ में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो चलिए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन का दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। आग का दरिया, कारे जहां दराज है, चांदनी बेगम, गर्दिशे रंग चमन, ये कुर्रतुल हैदर के नॉवल है। बाकी ऑप्शंस को भी आप देख लीजिए। देखिए गौदान है, बाजार हुस्न है, जाते शरीफ है, मैदान अमल। तो फिर जाते शरीफ किसका है? बाकी तो प्रेमचंद के हैं। फसाने आजाद, फसाने मुब्तला, खुदाई फौजदार पी कहाँ। फसाने मुब्तला किसका है? ये जवाब आपको देना है। चोटें, टेढ़ी लकीर, लाशवंती, मोम की मरियम। लाशवंती और मोम की मरियम किसके हैं? ये आपको जवाब देने हैं। तस्वीर दर्द किस शायर की तख्लीक है? ऑप्शन आपके सामने है फैज, इकबाल, जोश और अनीस। तो दिए गए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सब नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल के 4 अहम शेरी मजमूए हैं, आप इन्हें जरूर याद रखेंगे। बांगे दरा, दूसरा आपका है बाले जिब्रील, तीसरा आपका है ज़रबे कलील और चौथा आपका है अरमगाने हिजाज। जरूर इन्हें आप याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला हो जाएगा 1924, दूसरा है 1935, तीसरा है 1936 और चौथा है 1938। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सुंदरलाल किस मशहूर अफसाना का किरदार है? पहला ऑप्शन है हतक, दूसरा है ठंडा गोश्त, तीसरा है लाशवंती और चौथे ऑप्शन में है जिंदगी के मोड़ पर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी लाशवंती। इनमें से मिर्जा अली लुत्फ का तज़किरा कौन सा है? तबक़ात शुअरा है, गुलशन हिंद है, मखज़न नुकात है या फिर गुलशन बेखार है? तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी गुलशन हिंद। तबक़ात शुअरा किसका तज़किरा है? कुदरतुल्लाह शौक़ का है, नोट कर लीजिएगा। मखज़न नुकात किसका तज़किरा है? तो जवाब है कायम चांदपुरी का, इसे भी नोट कीजिएगा। गुलशन बेखार किसका तज़किरा है? तो आपका जवाब है नवाब मुस्तफ़ा खां
शयुफ्ता का। कौन सा मजमू कलाम इकबाल का नहीं है? पहला ऑप्शन है बांके दरा, बाले जिब्रिल, ज़र्ब कलीम, जुनून व हिकमत। तो सीधा सीधा हमारा जवाब है फोर्थ ऑप्शन यानी जुनून व हिकमत। जुनून व हिकमत किसका शेरी मजमुआ है, ये आपको जवाब देना है। जुनून व हिकमत किसका है? तो आपका जवाब हो जाएगा जोश मलिहाबादी। नोट कर लीजिएगा, जोश मलिहाबादी। अगला क्वेश्चन, इंदु किस अफसाना का किरदार है? लाजवंती का है, हतक का है, अपने दुख मुझे दे दो का है, या फिर भोला का है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी अपने दुख मुझे दे दो। सही जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, अपने दुख मुझे दे दो। ज़मानी एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? अभी हम पीछे आपको बतला चुके हैं, तो सीधे इस क्वेश्चन का आप जवाब नोट कीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, बांगे दरा, बाले जिब्रिल, ज़र्ब कलीम और मगाने हिजाज। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी आबरू, मीर, नासिख, गालिब। तो सबसे पहले आबरू है, उसके बाद मीर है, फिर नासिख है, फिर गालिब है। आबरू के बारे में अगर बात की जाए, नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू 1683 ईस्वी में ग्वालियर में आपकी पैदाइश हुई है और 1733 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। मीर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, 1722-23 ईस्वी में आगरा में पैदाइश हुई, 1810 में इंतकाल हुआ है लखनऊ में। नासिख 1772 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1838 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। गालिब 1797 ईस्वी में आगरा में पैदाइश है, 1869 दिल्ली में इंतकाल हुआ है। दास्तान ज़ुबान उर्दू किसकी तसनीफ है? सुहेल बुखारी की है, शौकत सब्ज़वारी की है, मसूद हुसैन खां की है, या फिर वजीर आगा की है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शौकत सब्ज़वारी। एक किताब का नाम नोट कीजिएगा, फलसफा कलाम गालिब। फलसफा कलाम गालिब के मुसन्निफ कौन है? फलसफा कलाम गालिब के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब है शौकत सब्ज़वारी। दीवान गालिब को इल्हामी किताब किसने कहा? हाली ने, मालिक राम ने, न्यास फतेहपुरी ने, और चौथा ऑप्शन है अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने। अब्दुर्रहमान बिजनौरी। तो सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी अब्दुर्रहमान बिजनौरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल दौर ने हिंदुस्तान को 3 चीजें दी, गालिब, उर्दू और ताजमहल, ये किसका कौल है? आला अहमद सुरूर का है, मालिक राम का है, खुर्शीदुल इस्लाम का है, या फिर रशीद अहमद सिद्दीकी का है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। दयाशंकर नसीम के उस्ताद का नाम क्या है? नासिख है, मीर हसन है, आतिश है, या फिर दर्द है? तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा यानी आतिश। प्रेमचंद का अफसाना कफन पहली बार किस अदबी जरीदे में शाये हुआ था? निगार में, जमाना में, मखजन में, या फिर जामिया में? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी जामिया। राजन सिंह बेदी के अफसाना लाजवंती के शौहर का नाम क्या है? सुंदरलाल, मनोहर, मंगल, या फिर दीपक? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी सुंदरलाल। खिरत का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का नाम खिरत, तो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, ये किसका शेर है? फानी का है, फराक का है, फैज का है, या फिर हसरत का है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी हसरत मोहानी। कौन सी तख्लीक राजन सिंह बेदी की नहीं है? अपने दुख मुझे दे दो, भोला, ग्रहण, रोशनी की रफ्तार? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी रोशनी की रफ्तार जो है कुर्रतुल हैदर का अफसानवी मजमुआ है। शोराए उर्दू के तज़किरे किसकी किताब है, किसकी तसनीफ है? नूरुल हसन, मौलवी अब्दुल हक, हनीफ अहमद नकवी, या फिर रशीद हसन खां?
तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी हनीफ अहमद नकवी। चलिए सवाल का जवाब दीजिएगा, तज़किरा शुअराए उर्दू, तज़किरा शुअराए उर्दू जो है किसका तज़किरा है? जवाब दीजिएगा। तो जवाब हो जाएगा मीर हसन। अगला क्वेश्चन, मजमू नग़्ज़ क्या है? तारीख है, तनकीद है, तबसरा है, तज़किरा है। तो सीधे सीधे इस क्वेश्चन का आप जवाब नोट कीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी तज़किरा। नोट कर लीजिएगा। मजमू नग़्ज़ किसका तज़किरा है? तो आपका जवाब है कुदरतुल्लाह कासिम का, कुदरतुल्लाह कासिम का जो है तज़किरा है। नोट कीजिएगा। उर्दू ज्ञानपीठ इनाम याफ्तगान का कौन सा जुमरा सही है? तो बताइएगा इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फिराक गोरखपुरी, सरदार जाफरी और शहरयार। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नज़्म साकी नामा इकबाल के किस मजमूए कलाम में शामिल है? बाग़ दरा में, बाले जिब्रील में, ज़र्ब कलीम में या फिर क़याम मशरिक़ में? तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी बाले जिब्रील। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो, ये किसका शेर है? फैज़ अहमद फैज़ का है, मखदूम मुहिउद्दीन का है, जोश मलिहाबादी का है या फिर नून मीम राशिद का है? तो चलिए नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मखदूम मुहिउद्दीन। नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मखदूम मुहिउद्दीन। गुज़श्ते लखनऊ के मुसन्निफ का नाम क्या? अब्दुल हलीम शरर, रजब अली बेकसरूर, नज़ीर अहमद या फिर रतन नाज सरशाह? तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अब्दुल हलीम शरर। सर सैयद और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है? मौलाना हाली का है, शिबली का है, वक़ारुल मुल्क का है या फिर हबीबुर रहमान खान शेरवानी का है? तो बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिएगा, सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली। कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? आब हयात, दरबार अकबरी, सुखनदान फारस या फिर मजालिसुन निसा? पूछा गया मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब नहीं है, तो सीधे सीधे हमारा जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी मजालिसुन निसा। नोट कर लीजिएगा। मजालिसुन निसा किसकी किताब है? तो जवाब हो जाएगा मौलाना हाली। उर्दू की इब्तिदा पंजाब में हुई, ये किसका नजरिया है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का, मसूद हुसैन खां का, महमूद शिरानी का, नसीरुद्दीन हाशमी का? तो सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी हाफिज महमूद शिरानी। पंजाब में उर्दू, पंजाब में उर्दू किसकी किताब है? तो जवाब है हाफिज महमूद शिरानी। महासिने कलाम गालिब किसकी तसनीफ है? शौकत सब्जवारी, अब्दुर्रहमान बिजनौरी, कलीमुद्दीन अहमद, मसूद हुसैन खां? तो बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अब्दुर्रहमान बिजनौरी। तो इस तरह हम सभी ने मिल करके प्रैक्टिस के लिए यूजीसी नेट एग्जाम के प्रैक्टिस के लिए 100 क्वेश्चंस मुकम्मल कर लिए हैं। ये सभी क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। साथ ही साथ में जो फैक्ट आप हमारे साथ में प्रैक्टिस करते हैं, रिवाइज करते हैं, वो आपको नए क्वेश्चन को सॉल्व करने में जरूर आपके लिए मददगार साबित होंगे। इस क्लास के लिए बहुत एफर्ट होती है, इसीलिए आप सब लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि हमारे चैनल की रीच दुनिया के सभी स्टूडेंट जो उर्दू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन तक हो सके। तो इस क्लास को खूब शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी आपकी तरह से मुस्तफीद हो सकें। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।